पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं होगी और एलपीजी को लेकर भी लगातार कहा जा रहा है कि पैनिक क्रिएट ना किया जाए। आज हम चंडीगढ़ में एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं, यहाँ पे आम जितने भी यहाँ पे दफ्तर है, सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग जो है चाय पीने आते हैं। और ये एक कहते हैं वर्क कल्चर की तरह ही हम इसको जोड़ सकते हैं कि आमतौर के ऊपर सभी दफ्तरों के बाहर चाय के ठेले जरूर होते हैं और वहां पर आम लोग जो है चाय पीने आते हैं। और क्योंकि समय थोड़ा मिल जाता है दफ्तरी काम से, लेकिन अब इनके कामों पे एलपीजी का कितना इम्पैक्ट पड़ा है। कैरोसिन ऑयल के लिए केंद्र सरकार ने कह दिया कि कुछ पेट्रोल पंप जो है रखे जाएंगे जहाँ पे आप कैरोसिन ऑयल रख सकते हैं और इसकी अनुमति दी गई है। लेकिन क्या अब इससे कितना इम्पैक्ट होगा, अभी तक कितना इम्पैक्ट हो रहा है, इस बारे में हम एक जानकारी लेने, क्योंकि कहा जा रहा है पैनिक ना क्रिएट किया जाए, चीजें कंट्रोल में है, लेकिन अब काफी दिन हो चुके हैं। लेकिन आज हम इसलिए जानने समझने आए क्योंकि दिन भी काफी बीत चुके हैं, चीजों को कहा जा रहा है नॉर्मलाइज हो रही है। क्या वाकई चीजें सच्चाई है? हम इस बार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। अंकल, आपसे जानना चाहेंगे, रोज के रूटीन का अगर जिक्र किया जाए, कितने लोग आपके पास चाय पीने आमतौर पर दिनों में सुबह से लेकर शाम तक आ जाते हैं? हमारे पास कम से कम 100-150 लोग आ जाते हैं चाय पीने के लिए। और हमारे पास इतनी समस्या है कि काम हो नहीं पा रहा, सामान मिल रहा है कुछ भी, चाय हम किससे बनाए। अभी हम गैस से बनाते थे, गैस से मिल जाता था, फिर केरोसिन ऑयल बंद हो गया पहले 10 साल पहले, 5 साल पहले बंद कर दिया। उसके बाद फिर किसी तरह रोजी चला रहे हैं, एक अक्सर रोटी मिल जाता है। उसके बाद फिर सारी प्रॉब्लम है चाय कैसे बनाए। अंकल, आपने 150 का जिक्र करा, आपने इंडक्शन भी यहाँ पे इस्तेमाल, आपने इंडक्शन को निकाल कर खरीदा स्पेशल इसके लिए, आपने क्या करा? खरीदा नहीं है। ये तो मुझे किसी ने काम चलाने के लिए थोड़ी देर काम कर चलाने के लिए अपना काम चला लो, क्योंकि मैं बैठ गया था, मेरे पास डीजल भी नहीं था, तेल भी नहीं था, गैस भी नहीं था, इसलिए मैं बंद करके बैठ गया। बाहर लोगों को चाय पीने की जरूरत थी, फिर दफ्तर रोटी की मुश्किल हो रही होगी, मुश्किल होगी बहुत ज्यादा। फिर एक महान भाव आए तो कहते मेरा इंडक्शन ले लो, थोड़ी देर चलाओ, काम चलाओ, किस तरह। अब क्योंकि कैरोसिन ऑयल की भी केंद्र सरकार ने कहा है, आप स्टोव दोबारा निकल चुके हैं। दोबारा तो अभी मिले नहीं स्टोव हमारे पास, तो हमारे बहुत पुराने पड़े, उसको मैं निकाल के चला रहा हूँ। इससे इम्पैक्ट कितना रहेगा स्टोव? स्टोव में इसमें कुछ नहीं, बहुत सारे बर्तन काले होते गंदे होते, और अगर तेल निकल गया बाहर से सारे चाय में भाग जाएगा, चाय बदबू आएगी, लोग उसको पियेंगे नहीं, हमारे गालियां कटेंगे, भाई चाय तूने खराब बनाई, तेल मिक्स हो गया, डीजल मिक्स हो गया, फिर हम कैसे कह सकते हैं। कितना काम पे इम्पैक्ट पड़ा? जहाँ पहले 150-200 बंदा आता था, अब कम होकर कितने लोग रह गए हैं? लोग तो बहुत कट आते हैं चाय पीने, बस 30-40 के करीब ऐसे कम हो गए बहुत ज्यादा दफ्तर में, क्योंकि बंदे चाय पीते हैं, बस सेफ्टी चाय बनाते हैं सारे, हमारे पास चलते फिरते लोग आते हैं। और रोजी रोटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, कितना असर पड़ा आपके? बहुत पड़ा जी, पड़ा। जहाँ हमारे पास अगर 100 कप चाय बिकते तो 50 कप चाय बिकते हैं, चाय बिक रही है। तो आप कैरोसिन ऑयल, क्योंकि अभी हालत चला कि कई पेट्रोल पंप्स पे कार मिला जाएगा, तो लेने गए, अभी सोचा है अभी लेंगे, लेकिन हम कैसे चलाएंगे उसको, इसको द्वारा पड़ेगा ना, कैसे चलाएंगे, कैसे चलाएंगे उसको। अगर हम ये हवा डालते हैं, कच्चा तेल निकलता है, आजू बाजू बर्तन पड़े होते हैं, उसमें निकल के बाहर आ जाते हैं, बर्तन पड़ जाता है, फिर दोबारा और काम बढ़ जाता है हमारा, लो खिलाओ, साबुन लगा खिलाओ, ये करो मुश्किलें बहुत। सरकार कह रही पैनिक ना क्रिएट किया, चीजें हैं कि बाकी चीजें हैं, असलियत जानना चाहते हैं, चीजें मिल रही है कि वैसे ही सिर्फ कह रही है? नहीं मिल रहा है कोई सामान। आप अपना खुद भी चीजें तैयार करके लाते थे, मट्टियां वगैरह, तो अब सब बंद कर दिए? इस समय सारे काम बंद कर दिया, खाली खाना मिलता है, रोटी पे वो भी बड़ी मुश्किल से 45 दिन के बाद सिलेंडर बुक करता है। अगर जिसके पास 5 मेंबर हैं, वो तो फिर अपना घर के रोशन योग्य होता है, एक मेंबर के ऊपर जो डिपेंड होता है बंदा, उसको कैसे रोटी पानी चलाएगा। अगर मान लो हम, पहली बात तो हमारे चाय का रेट बढ़ता नहीं है, आप सरकारी लोग बंदे जो है उस रेट देते नहीं, कहते हैं हम तुम्हारे को वहाँ बता रखे हैं, ऐसे हम गरीब कर क्या सकते हैं। हमारी उम्र 58 साल माँ भी पालना मेरा। कितनी मार पड़ रही है? गरीब पे तो मार ही मार है, गरीब तो सारों तरफ मार है जी। अमीर लोगों क्या बराबर, उनको लाख रुपए तनख्वाह होती है, इनको चाहे सिलेंडर वही रेट मिलता सबको, जैसे मान लो 1000 रुपए आप ले रहे हो, 1000 हमको मिलता है, तो फर्क क्या है गरीब है मेरे में? रेट तो वही कर रहा है ना। गरीब पे डबल मार पड़ रही है, दावे जरूर हो रहे हैं, लेकिन चीजें वही हैं। हमने आपको काम धंधा बिल्कुल नहीं रहा है, जहां दिन के 200 कप बिकते थे, आज वो महज 50 पे सिमट के रह चुके हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, कहते हैं कि रोजी रोटी चलाने के लिए लोगों से मदद मांगनी पड़ रही है। विश्व कैरोसिन पे क्या कह रहे हैं अंकल आप?
क्या कोई रेट यहाँ फिक्स होता नहीं जाएगा भाई, कोई कहता 5 रुपए लो, कोई कहता 10 रुपए लो। इसलिए हमारे चाय बनानी देनी हो, जो देगा उसका बड़ा इसका काम है। तो जाहिर है मुश्किलें बहुत ज्यादा है और कहते हैं कि कैरोसिन ऑयल की बेशक फैसिलिटी तो दे रही है, लेकिन उसकी भी कई तरीके की समस्याएं हैं। स्टोव पुराने निकाले जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो समस्याएं साथ उनको झेलनी पड़ेगी। अगर वो चाय बनाते हैं कुछ चीजें तो उसमें से भी वो स्मेल आएगी, तो समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और लोग भी परेशान हैं, रोजी रोटी कैसे चलाएं। अब ये समस्याएं जो है आम होती जा रही हैं। कहते हैं कि अब घर कैसे चलाएं ये नहीं समझ आ रहा, और जब जो इंसान सिर्फ एक ही घर का चलाने वाला हो तो उसके लिए और भी मुश्किलें हैं। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।